दोस्तों, जब भी कभी किसी भी सैनिक का नाम याद करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का चेहरा सामने आ जाता है। उनके बारे में जितना कुछ भी कहा जाए वह कम है। नेताजी ने भारत को अंग्रेजों द्वारा जकड़ी गई गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए क्या कुछ नहीं किया। आज़ाद हिंद फौज के गठन से लेकर हर भारतीयों को आज़ादी का महत्व बनाने तक हर एक काम सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो चलिए आज हम आपके सामने नेताजी के जीवन के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में नेताजी सुभाष चंद्र जी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माताजी का नाम प्रभावती देवी था, जिनके कुल 14 बच्चे थे। इसमें से 8 बेटे और 6 बेटियां थी। नेताजी अपने माता पिता की 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपनी शुरुआती पढ़ाई उन्होंने कटक के ही रेव साव कॉलेजिस्ट स्कूल से की, जिसके बाद नेताजी ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में साल 1913 में दाखिल लिया, जिसके बाद 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा को प्रथम श्रेणी में पास किया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस के माता पिता ने उन्हें इंडियन सिविल सर्विस सेवा के लिए इंग्लैंड के केवीज विश्वविद्यालय भेज दिया। अंग्रेजों के जमाने में किसी भारतीय का इस परीक्षा में पास होना तो दूर, इसमें भाग लेना एक कठिन होता था। इन सब के बावजूद नेताजी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। 1921 में भारत में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने लगी थी। यह खबर मिलते ही नेताजी भारतीय प्रशासनिक सेवा को बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए और फिर वो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए, जहां महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे, तो वही सुभाष चंद्र बोस जोशीला क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। इसलिए नेताजी गांधी जी के विचार से सहमत नहीं थे। हालांकि दोनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था, भारत को आज़ाद कराया जाए। साल 1938 में नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की प्रतिद्वंदी को हराकर विजयी प्राप्त की। इस पर गांधी और बोस के बीच अनबन बन गई, जिसके बाद नेताजी ने खुद ही कांग्रेस छोड़ दिया। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा और नेताजी ने अंग्रेजों का विरोध करने तेज कर दिया, जिसके बाद उनके ही घर में नज़रबंद कर दिया। हालांकि वे बीच में ही जर्मनी भाग गए। यहाँ उन्होंने विश्व युद्ध की बड़ी ही करीबी से देखा। सुभाष चंद्र बोस ने साल 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी की। दोनों की एक बेटी अनीता हुई और वर्तमान में वे जर्मनी के अपने परिवार के साथ रहती है। अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने के लिए नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस अपनी फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस ने
हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। तत्व बताते हैं कि सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को हवाई जहाज से सवार होकर मुचुरिया जा रहे थे, लेकिन इसके बाद वे अचानक कहीं लापता हो गए और आज तक उनकी मौत एक अनसुनी बनी हुई है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।